Hello friends, welcome back. Today we discuss exercise number 3.1. लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज नंबर इसमें अपन ने क्वेश्चन किए थे। ये अपने क्वेश्चन चल रहे थे, एक मिनट। हाँ, एक्सरसाइज जो 3.1 है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है गिवन हियर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स यहाँ पे अपन को क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे बताना है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल करो, सिंपल करो मैंने क्या बोला कि ऐसा करो, यानी ऐसा करो यानी जो विदाउट आपको पेन को उठाना नहीं। यानी यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर यहां से आप स्टार्ट करते हो तो इस प्रकार अगर आपने एक करो बनाया तो ये एक करो ये बन गया। इस प्रकार अगर आप इसमें अगर पेन को उठाना नहीं, सीधा अगर करो बनता है डायरेक्ट, ठीक है, ये एक करो बन गया। अब अगर आप इस करो को बनाते हो, एक करो ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो इसमें देखो पेन को उठाने की आवश्यकता हो गई ना, तो ये सिंपल करो नहीं है। क्या नहीं है? सिंपल करो नहीं है। ये भी आप देखो सिंपल करो है क्या? अगर आप इसको देखोगे तो ये सिंपल करो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ठीक है। ये सिंपल करो है, देखो आप ये भी देखो सिंपल करो है। आप आपको देखते ही बता देंगे सर ये तो सिंपल करो है, और ये भी आप बता देंगे कि ये भी क्या है, सिंपल करो है, और ये भी बता देंगे ये भी क्या है आपका सिंपल करो। मैं पेन नहीं उठा रहा कहीं पे भी। ये देखो ये सिंपल करो है क्या? आप कहेंगे ये सिंपल करो नहीं है, ये सिंपल करो की कैटेगरी में नहीं है। तो कौन सा अपना सिंपल करो की कैटेगरी में नहीं है? एक मिनट, ठीक। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यानी सिंपल क्लोज्ड करो। कौन सी? सिंपल क्लोज्ड करो। अब जो आपको करो दिखाई दे रहे हैं वही क्या है, सिंपल क्लोज्ड करो है। तो सिंपल करो कौन कौन से थे? जो सिंपल क्लोज्ड करो थे, सिंपल करो थे वही सिंपल क्लोज्ड करो है, ठीक है। सिंपल करो की बात करें तो सिंपल क्लोज्ड करो की बात करें वही सिंपल क्लोज्ड करो है। उसके बाद देखो सेम जो भी मैंने बताया वो भी है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉलीगन। अब देखो आपको पॉलीगन क्या बताया था कि पॉलीगन वह होता है जो किससे मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर क्या करता है, पॉलीगन बनता है। किससे मिलकर बनता है पॉलीगन? एक लाइन सेगमेंट से मिलकर एक पॉलीगन का अपना निर्माण होता है। जैसे आप अगर देखें तो ये अपना क्या है, ये क्या लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है क्या? आपको अगर पूछे कि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है क्या, आप कहेंगे ये वाला लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। अगर आपको ये पूछे ये वाला लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है क्या, आप कहेंगे ये वाला लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। क्या ये वाला लाइन सेगमेंट से देखो एक लाइन, वन लाइन, टू, थ्री, ये फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। क्या ये वाला लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है क्या? नहीं बना है। ये लाइन सेगमेंट से देखो मिलकर बना है, एक लाइन सेगमेंट, दो, तीन, चार और पांच, ये फाइव लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ये वाला लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है क्या? आप कहेंगे सर ये तो दो लाइन सेगमेंट है, पर ये बताओ कि ये तो दो लाइन सेगमेंट है, एक ये है पर ये वाला नहीं है, ये लाइन सेगमेंट कहीं पे भी नहीं है। ये भी वाला लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, ये भी नहीं है। तो सिर्फ अपना पॉलीगॉन कौन सा? 1, 2 और 4। पॉलीगन कौन सा होगा? 1, 2, 4। तो पॉलीगन की डेफिनेशन से बताई, क्या बताई कि जो लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं। अब देखो कन्वेक्स पॉलीगन क्या बताया था मैंने? कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन वह पॉलीगन बताया था जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो कन्वेक्स पॉलीगन। देखो कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन सा बताया था मैंने? कन्वेक्स पॉलीगन वह बताया था जिसमें क्या हो, एक बताया कनकेव पॉलीगन। देखो कनकेव पॉलीगन मतलब बाहर की ओर से अपन क्या कर सके, एक कनकेव पॉलीगन होना चाहिए। तो पॉलीगन कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है। सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, एक डायगोनल अपन क्या कर सकते हैं, यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। कनकेव पॉलीगन एंड एक्सटीरियर डायगोनल। कनकेव पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसमें क्या हो, एक्सटीरियर डायगोनल हो, यानी अपन ड्रॉ कर सके। लाइन सेगमेंट तो होना ही होना चाहिए, और क्या हो, एक्सटीरियर डायगोनल हो। तो अपन इसमें एक्सटीरियर डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आपको पूछे इसमें अपन एक्सटीरियर डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे इसमें ये वाला एक्सटीरियर डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें नहीं, ये नहीं है, ये तो पॉलीगन ही नहीं है, ये तो पॉलीगन ही नहीं है, ये वाला पॉलीगन ही नहीं है, ये वाला पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ये वाला इसमें ये नहीं होगा। ये क्या होगा अपना? कनकेव पॉलीगन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्सटीरियर डायगोनल अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर डायगोनल अगर अपन ड्रॉ कर सकते हैं तो अपना क्या होता है, कनकेव पॉलीगन हो सकता है। इसमें देखो एक डायगोनल अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल अपन ये, तो ये अपन अलग अलग डायगोनल अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं कर सकते, सिर्फ इसका एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा, तो ये क्या होगा, कन के पॉलीगन होगा। अब ये वाला है ना, ये वाला, तो इसमें कौन कौन सा? सिर्फ 1 और 4।
कनकेव पॉलीगन कौन सा होगा, सिर्फ 1 और 4 होगा। अब पूछिए कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन सिर्फ ये की, इसमें तो ये अपन डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं और एक डायगोनल अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, सेकंड है वो कनकेव पॉलीगन है, सेकंड कौन सा है, कनकेव पॉलीगन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन देखो 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, जैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, कोई भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, यानी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, समझे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें कितने डायगोनल्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटर हो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर जिसमें अपन कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप कहेंगे एक डायगोनल्स इसमें ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपना क्या है, PQRS, ये PQRS एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें एक डायगोनल अपन नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, आप कहेंगे जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, आप कहेंगे 2 होंगे, ठीक है। अब उसमें देखो ए रेगुलर हेक्सागन, अब आपको पूछे कि रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, किसकी बात करें, रेगुलर हेक्सागन, किसकी बात करें, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन जिसके कितनी हो, 6 साइड्स हो, कितनी साइड्स हो जिसके, हाँ जिसके कितनी साइड इस प्रकार होता है, रेगुलर हेक्सागन की शेप ऐसी होती है, आपने देखी होगी, ये कितनी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 साइड्स है, तो इसके अपन कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप कहेंगे इसके कम से कम मिनिमम देखो कितने डायगोनल्स, एक डायगोनल अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला डायगोनल हो सकता है, दूसरा डायगोनल ये हो सकता है, एक डायगोनल ये हो सकता है, उसके बाद देखो कौन कौन सी ये डायगोनल हो गए, उसके बाद आप ये बताओ कि ये डायगोनल हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप कहेंगे हो सकता है, ये वाला डायगोनल हो सकता है क्या, आप कहेंगे हो सकता है। तो पहले ये बताओ अपने नंबर ऑफ कितने डायगोनल्स अपने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए, आप कहेंगे कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स अपने ड्रॉ किए हैं, तो 1 2 3 4 5 कितने डायगोनल्स अपने ड्रॉ किए, 5 डायगोनल्स अपने क्या किए, ड्रॉ किए, कितने 5 डायगोनल्स अपने ड्रॉ कर लिए। अब मेरे को बताओ एक डायगोनल्स क्या मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ, यहां से इस पॉइंट तक ये वाला, एक डायगोनल्स ये वाला ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ये वाला, तो 5 प्लस ये 2 और लिख देता हूँ, 5 प्लस में 2 और लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 प्लस 2 क्या कर लगता हूँ, और लिख देता हूँ, तो प्लस 2 और लिख दिया। क्या मैं एक डायगोनल ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ, आप बताओ, ये वाला इस पॉइंट से, कहां से ड्रॉ किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं, तो ये भी एक डायगोनल हो गया। तो नंबर ऑफ मैंने कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए, और 2 डायगोनल्स ये और ड्रॉ कर दिए। अब काउंट करो तो कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 4 कितने, नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। कितने डायगोनल्स होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। किसमें होंगे वो, एक रेगुलर हेक्सागन की बात करें, हेक्सागन जिसमें क्या हो, रेगुलर हेक्सागन, ये क्या अपना एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, इसमें 6 साइड है, वो क्या ऑल साइड से वो क्या सेम है, ठीक है, तो ये रेगुलर हेक्सागन की बात होगी। अब बात करें अपन किसकी, ट्राइंगल की, किसकी बात करें कि भाई साहब ट्राइंगल में कितने अपन डायगोनल्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ट्राइंगल है उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स अपन कितने ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है ट्राइंगल, आपने देखा होगा, ये एक P Q और R, ये क्या है अपना ट्राइंगल है। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स देखो कितने, P Q R एक ट्राइंगल है। आप मैंने बताया था कि ट्राइंगल में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 0। कितने होते हैं, 0 डायगोनल्स कितने होते हैं, 0। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं ट्राइंगल के अंदर, 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखो, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, will this property hold if the quadrilateral is not convex। ये बोल रहे हैं कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है उसका मेजर कितना होता है, इंटीरियर मेजर होता है कितना होता है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर विल दिस होल्ड ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज मेक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई। ठीक है, आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं,
कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसका मेजर कितना होता है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर अपन बात करें, क्वाड्रिलेटरल लेटरल की अगर बात करें अपन, तो कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स देखो कितने होते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जैसे आपको पता है ऐसा होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इस फॉर्म में होता है। ऐसा एक मैंने कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, इस पॉइंट को नाम दे दिया R, इस पॉइंट को नाम दे दिया S। ठीक है, ये मैंने PQR कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया। ठीक है, इसमें से मैं एक ये डायगोनल ड्रॉ करता हूं, एक ये डायगोनल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसको मैं एंगल x मान लेता हूं, इसको मैं x डिग्री मान लेता हूं, इसको मैं y डिग्री मान लेता हूं, इसको मैं z डिग्री मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं a, ये a डिग्री है, इसको मैंने मान लिया एंगल b डिग्री, और इसको मैंने मान लिया एंगल c डिग्री, अब देखो आपको यहाँ पे देखो अगर घूर के देखेंगे तो आपको अलग अलग ट्राइंगल यहाँ पे नजर आते दिखाई देंगे। ये देखो एक ट्राइंगल आपको ये वाला नजर आता दिखाई दे रहा है क्या? दो ट्राइंगल बन रहे, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? आप कहेंगे दो ट्राइंगल बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप कहेंगे कि 2 ट्राइंगल्स हमें बनते हुए क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 2 ट्राइंगल्स है। आपको 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, कौन से ट्राइंगल? PQR। कौन से ट्राइंगल की बात करूं? अगर मैं ट्राइंगल PQR की बात करूं, इन ट्राइंगल PQR, कौन से ट्राइंगल में? PQR में आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है? इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR में देखो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B का सम कितना होगा? एंगल A डिग्री प्लस एंगल B डिग्री प्लस एंगल C डिग्री का सम कितना होगा? आप कहेंगे 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब मैं बात करूं कौन से ट्राइंगल की? अब अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, कौन से? PSR, इन ट्राइंगल PSR। नाउ इन ट्राइंगल PSR, कौन सा? PSR। तो क्या होगा? x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अगर मैं इन दोनों बोथ इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? अगर दोनों को ऐड कर दूं, देखो मैं इस प्रकार लिखूं, आप ये बताओ कि एंगल y डिग्री प्लस a डिग्री क्या होता है? ये एंगल पूरा p डिग्री लिख दो, इसको y डिग्री प्लस a डिग्री को y डिग्री, ये पूरा p डिग्री हो गया। p डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? y डिग्री, एंगल p डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? y डिग्री प्लस क्या होगा? a डिग्री। क्या होगा? y डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? a डिग्री हो जाएगा। किसके इक्वल? एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है। इस p डिग्री, एंगल p डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एंगल y डिग्री प्लस एंगल क्या हो जाएगा? a डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? p डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और आपको ये पूछे एंगल r डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r डिग्री इज इक्वल टू आप बताएंगे एंगल r डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल z डिग्री प्लस एंगल क्या हो जाएगा? b डिग्री हो जाएगा। z डिग्री प्लस एंगल क्या हो जाएगा? b डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये अपना। अब मैं क्या करूं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। एडिशन किसका? एडिशन। ठीक है, अब मैं क्या करूं? a डिग्री को y डिग्री के साथ रख लूं, a डिग्री और y डिग्री एक साथ लिख लूं, a डिग्री प्लस y डिग्री और x वहां पे कितना? z डिग्री प्लस b डिग्री, ये z डिग्री और b डिग्री को एक साथ लिख लूं, प्लस z डिग्री प्लस b डिग्री और प्लस क्या है? c डिग्री और अपना क्या दे रहा है? x डिग्री, c डिग्री प्लस x डिग्री। और आपको पता है कि 180 प्लस 180 कितना होता है? 360 होता है। तो आप लिख देंगे 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a डिग्री प्लस y डिग्री की इक्वल आप क्या लिखेंगे? p डिग्री। तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया? p डिग्री लिख दिया। कितना लिख दिया? p डिग्री। और z डिग्री है तो z डिग्री की इक्वल क्या लिखेंगे? यहाँ पे z डिग्री है, यहाँ पे b डिग्री है। ये कितना? z डिग्री है, यहाँ पे क्या? b डिग्री प्लस
आपको पता है जेड डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर डिग्री। क्या लिखेंगे, आर डिग्री। एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल आर, और ये एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल सी हो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा, और प्लस एंगल जो एक्स है वो किसके इक्वल, एंगल एस के इक्वल हो जाएगा, ये एस के, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐसा ही अगर अपन कनकेव क्वाड्रिलेटरल में देखें, कौन से में, अगर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं हो, नॉट कन्वेक्स, अब ये बोल रहा है कि अगर कन्वेक्स नहीं हो, नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए, नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए, नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए। आपको पता है नॉट कन्वेक्स, एक इसी में शेप बनाता हूं इस प्रकार से, ये कुछ मैंने ऐसी कुछ शेप बनाई, ऐसा कुछ मैंने यहां पे बना दिया, ये दो, नॉट कन्वेक्स, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शेप बना दी, ठीक है। जो नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम मैंने दे दिया P, इसको नाम दे दिया मैंने Q, इसको नाम दे दिया मैंने R, इसको नाम दे दिया मैंने S। अगर स्टूडेंट में इसको यहां से मैंने बताया होगा, इसको अगर मैं यहां से मीट कर दूं, मिला दूं इसको यहां से, इसको अगर मैं यहां से मिला देता हूं, इसको यहां से, इसको यहां से मिला दिया, अब मैं ये देखो आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे, एक ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, एक पी एस क्यू, और दूसरा ट्रायंगल कौन दिखा रहा है, एस आर क्यू। एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिखा रहा है, देख के देखो ढंग से देखो, एक आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला, ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल दे रहा है, दूसरा आपको कौन सा ट्रायंगल दिखाई, आप कहेंगे एक हमें ये वाला ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ब्लैक पेन से जो मैंने ये किया ड्रॉ, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ, दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ एंगल एस पी क्यू, ये आपने सीखा होगा, एंगल एस पी क्यू इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस पी क्यू, इन ट्रायंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी 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 प्लस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल क्यू एस पी, इसका सम कितना होगा, आप कहेंगे 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री। अभी आपको नोट कर, ये कनकेव ट्रायंगल दिख रहा है ना, क्योंकि ये इसके देखो डायगोनल, ये एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल एक्सटीरियर डायगोनल है इसकी, ठीक है। हाँ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। सेकंड की बात करें, इन ट्रायंगल एस क्यू आर, इन ट्रायंगल एस क्यू आर, कौन सा, इन ट्रायंगल एस क्यू आर, एंगल आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू, कौन सा, एंगल आर एस क्यू, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर, आपको पता है बीच वाले बात करते हैं, यानी अपन एंगल एस की बात करें तो बीच में रखेंगे, एंगल एस क्यू आर, एंगल कौन से की बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं, तो प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल, अब अपन कौन से एस आर पी, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल एस आर पी, एंगल एस आर पी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड देंगे, क्या नाम देंगे इसको, इक्वेशन सेकंड। और जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड जब एडिशन कर देते हैं इनका, यानी जब आप इक्वेशन फर्स्ट और एडिशन कर देते हैं, तो आप ये देखो कौन सा ट्रायंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू, मैं इसको एंगल एस पी क्यू रहने देता हूं, प्लस एस पी क्यू रख दिया। उसके बाद देखो एस क्यू पी, ये जो बनता है वो किससे बनता है, ये एस क्यू पी, ये पूरा किससे बनेगा, पूरा किससे मिलके बना है, ये देखो एस क्यू पी वो किससे मिलके बना है, आप कहेंगे एस क्यू पी, ये जो एंगल जो क्यू है, एंगल क्यू की जो वैल्यू होगी, एंगल जो क्यू एंड एंगल जो पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी, इस वाले एंगल की पी क्यू आर, ये वाली जो वैल्यू होगी वो किस किस की वैल्यू होगी, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की इक्वल होगी, एंड ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की इक्वल होगी किसकी, एंगल एस पी क्यू आर की, एंगल जो पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी किसकी, एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो किस किस के इक्वल होगी, पी क्यू एस, किस किस के इक्वल, पी क्यू एस, किस किस के एंगल पी क्यू एस, और किसके प्लस एंगल
एस क्यू पी, एंगल पी क्यू एस प्लस एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, एस क्यू पी। तो देखो इसमें अब मैं ऐड करूं तो इसमें देखो एक तो एंगल एस क्यू पी, एस क्यू पी, और दूसरा एंगल कौन सा? पी क्यू एस क्यू आर है क्या? एक एस क्यू आर, कौन सा? एक एस क्यू पी और एक एस क्यू आर। इसकी एस क्यू पी प्लस एस क्यू आर क्या होता है? एस क्यू पी या पी क्यू एस एक ही बात है, या फिर एस क्यू पी, दोनों एस क्यू पी लिख दिया क्या? एस क्यू आर होगा ये एस क्यू आर है। ठीक है, एस क्यू पी और एस क्यू आर की वैल्यू होगी एंगल क्यू के, एंगल किसकी इक्वल होगी? एंगल पी क्यू आर की। किसकी इक्वल होगी? एंगल पी क्यू आर की। किसकी इक्वल होगी? पी क्यू आर की। प्लस ये देखो, अब ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी? अपन को तो पता है एंगल, ये वाली जो एस एंगल आर है, कौन सा? हाँ, इस ये वाले जो इस वाले एंगल की वैल्यू, इस ये जो कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी? एंगल पी एस आर, पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, कौन सा? एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल कौन सा? आर एस क्यू, प्लस एंगल आर एस क्यू की जो वैल्यू किसकी इक्वल होगी? आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू होगी वो एंगल पी एस आर के इक्वल होगी, एंगल पी एस आर के इक्वल होगी। इस वाले एंगल की इक्वल कंप्लीट एंगल की इक्वल होगी कि नहीं होगी? इस वाले एंगल की वैल्यू और इस वाले एंगल की वैल्यू है वो कंप्लीट एंगल के इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो अपन ने कौन कौन सा एंगल लिया? पी एस क्यू, एस पी क्यू, एक तो ये वाला पी एस क्यू बोले, एस पी क्यू बोले, इस वाले एंगल की वैल्यू, और एंगल एस आर पी, आर एस क्यू, कौन सा? आर एस क्यू, इस वाले एंगल की तो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? एंगल पी एस आर के, एंगल पी एस आर के। और अपना एक एंगल कौन सा रिमाइंडर रह गया? क्यू एस पी, क्यू एस पी आ गया नहीं ना? क्यू एस पी, क्यू एस पी आ गया ना अपना एस पी क्यू, इस वाले नहीं, ये वाला देखो, ये क्यू एस पी देखना है ना, क्यू एस आर, क्यू एस पी, ये वाला क्यू एस पी, सॉरी क्यू एस पी, क्यू एस पी ये वाला है, ये वाला प्लस आर एस क्यू, वो आर एस क्यू, ये वाला, इन दोनों की वैल्यू। और फिर अपना क्या रहेगा? एंगल एस आर पी, एक एंगल ये रहेगा उसको दे देंगे एस आर पी। तो इसमें देखो किसकी इक्वल होगी? 360 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो? 360 के इक्वल हो। 180 प्लस 180 कितना होता है? 360। तो अब देखो मैंने कौन कौन से एंगल लिखे हैं यहाँ पे, अगर आप ढंग से देखेंगे तो कौन कौन से एंगल? एस पी क्यू, कौन सा? एस पी क्यू, कौन सा? एस पी क्यू। उसके बाद पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मीन्स एंगल पी क्यू आर, ये वाला कंप्लीट एंगल। उसके बाद देखो एंगल पी एस आर, पी एस आर ये वाला एंगल। उसके बाद देखो एंगल एस आर पी, एस आर पी। इनकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो रही है? 360 डिग्री हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कनकेव पॉलीगन होते हैं उनके भी इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। बस ये थोड़ा सा लेंथी स्टूडेंट्स, ढंग से देखना इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या बोल रहा है? एग्जामिन द टेबल ईच फिगर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ द एंगल्स रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है? इसमें देखो कितने एंगल्स दे रखे हैं आपको, कितने एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे, मैंने कितनी साइड्स दे रखी है? 3 साइड्स दे। मैंने क्या बोला? किसी भी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन की इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? n-2 इंटू 180, ये निकालना है। साइड कितनी थी? 3 थी, कि 3 साइड थी तो 2 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। अब वहां पे साइड कितनी होगी? 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल इसमें देखो, इसमें कितनी साइड रखेंगे? 4 -2 इंटू 180, 4 -2 इंटू 180 कितना होगा? 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360। इस प्रकार अगर आप 5 रखते हैं n की जगह तो 5 - 2 कितना? 3, 5 - 2 3 हो जाएगा। और 3 8 जा कितना होता है? 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 540 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन को ये बोल रहा है कि अगर अपन इस प्रकार साइड बढ़ाते जाएं, साइड अगर इंक्रीज करते जाएं तो व्हाट इज द 7 के लिए आप 7 रखते हैं, n की जगह आप क्या रखते हैं? अगर 7 पुट करते हैं, n की जगह आप क्या करते हैं? 7 पुट करते हैं। क्या करते हैं? n की जगह आप 7 पुट करते हैं तो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। इस प्रकार आप 8 लिख के देखिए, 10 लिख के देखें, n लिख के देखें। तो अगर आप n - 2, हाँ ये देखो, अगर आपकी साइड कितनी हो, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो? n साइड्स हो, कितनी हो? नंबर ऑफ साइड्स n हो, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है
n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हाँ, n साइड्स के लिए हो जाएगा, बस n साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है फाइंड एंगल्स मेजर्स x इन द फॉलोइंग फिगर। अब मैंने आपको क्या बताया, ये चीज सिखाई अभी, क्या बताया था कि को एक क्या है अपना, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा, बताओ कितना सम होगा। इन ये जो क्वाड्रिलेटर दे रखा है इसको मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये वाला क्वाड्रिलेटर देखो, ये क्या दे रखा है आपको, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है इस फॉर्म से, ऐसा को कुछ क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है। ठीक है, ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 120 आपको दिखाई नहीं, लिख देता हूँ मैं, 120 डिग्री है, ये कितना है 130 डिग्री है, ये कितना, इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटर दे रखा आपको, ये कितना है 50 डिग्री। और ये अब इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है, क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस दे रखा है। इसके जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो आपको पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 180 डिग्री के, 360 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखो एंगल P की वैल्यू कितनी देर की, आप कहेंगे 130 डिग्री, कितनी देर की, 130 डिग्री, प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी देर की, 120 डिग्री, प्लस एंगल R की वैल्यू कितनी देर की, x डिग्री, और एंगल S की वैल्यू कितनी देर की, 50 डिग्री। इसका जो इक्वल किससे होगी, 360 डिग्री के इक्वल होगी। इसको अगर आप देखें 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना होता है, 250 डिग्री, और 250 डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस ये 50 डिग्री कितना होगा, 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इसको करो 300 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 250 कितना होता है, 300 डिग्री, और प्लस क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर अपन ये क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन अगर अपन लेते हैं तो क्या होगा, इसको मैं स्लाइड में बनाता हूँ। देखो क्या दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस प्रकार से कुछ ऐसा कुछ दे रखा है इसमें से, ऐसा ऐसा कुछ अपन को दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री, और ये वाला कितना दे रखा है, x डिग्री, ये वाला कितना दे रखा है, x डिग्री। ठीक है, ये नहीं दे रखा आपको, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर दे रखा है, बाहर ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अब मेरे को बात बताओ, मैं इसको नाम दे देता हूँ ई एंगल, इसको नाम देते P, इसको नाम देते Q, इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया मैंने S। आपको इस बात का तो ध्यान रहना चाहिए कि ये अगर 90 डिग्री है, आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री बनाती है। कितना डिग्री एंगल बनाती है, 180 डिग्री। इस साइड में अगर 90 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन के अपवार्ड जो ऊपर की ओर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री, ये 60 70, ये रेक्स देखो आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड्स है। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो एंगल P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90 डिग्री दे रखी है। कितनी दे रखी है, 90 डिग्री दे रखी है। एंगल Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है। एंगल R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70 डिग्री दे रखी है। और एंगल S की वैल्यू कितनी दे रखी है, x डिग्री दे रखी है। इसका सम में 360 डिग्री के इक्वल रख देता हूं। अब ऐड करना आना चाहिए, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री 150 डिग्री, 150 डिग्री प्लस 70 डिग्री 220 डिग्री, कितना आएगा 220 डिग्री, प्लस कितना आएगा x डिग्री,
360 डिग्री। ठीक है, अगर इसको इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में। 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0, ये 4, ये 1, 140 डिग्री आ जाएगा। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 140 डिग्री, यानी ये वाला जो एक्स आएगा वो कितना आएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये वाला देखो, ये इसमें देखो क्या दे रखा है, इस प्रकार आपको शेप दे रखी है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ऐसी कुछ आपको यहाँ पे शेप दे रखी है, ये वाला शेप दे रखा है। ठीक है, इसमें देखो ये वाली इस प्रकार एक लाइन दे रखी है नीचे, इसके इस प्रकार से एक लाइन दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा है, इसमें जो ये लाइन दे रखी है, इसमें इस प्रकार से ये लाइन यहाँ से टका रखी है, एक लाइन एक यहाँ से टका रखी है। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा रखा है, इसको यहाँ से इस प्रकार बढ़ा रखा है, इसको यहाँ से इस प्रकार बना। ठीक है, इसमें ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 70 डिग्री। और ये वाला कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है वो x डिग्री। ये कितना दे रखा है, x डिग्री। और ये भी कितना दे रखा है, x डिग्री दे रखा है। ठीक है, और ये वाला कितना दे रखा है आपको, ऊपर वाला 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बताओ, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल कितना कितना होगा, आप बताओ। ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने अभी बताया, ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, 110 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट एंगल 180 डिग्री बनाती है, ऊपर की ओर जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है, तो 70 डिग्री साइड में बन गया तो 110 डिग्री साइड में बनेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, आपको पता है कंप्लीट स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कितना रहेगा, 120 डिग्री। आपको अभी एक क्वाड्रिलेटर नजर नहीं आ रहा, 1 2 3 4 2 2 4, ये आपको एक पेंटागन नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, पेंटागन नजर आ रहा है। देखो इसमें क्या आ रहा है, एक मिनट, ऐसी शेप आपको नजर आ रही है, एक मिनट रुको। ये इस पॉइंट को नाम दीजिए मैंने P Q R S और T। ये आपको क्या एक पेंटागन की शेप नहीं बन रही है, क्या बन रही है, ये क्या है, इट्स पेंटागन, क्या है, इट्स पेंटागन। आपको पता है कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितना होता है, आप बताएंगे, पेंटागन कितना होता है, आप कहेंगे इंटीरियर एंगल के जो पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है पेंटागन का, कितना होता है, 5 - 2 × 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 18 3 होता है 54। ठीक, इतना इसका सम हो जाएगा। अब इसमें देखो, इन पेंटागन PQRST, इन पेंटागन PQRS और T। ठीक है, पेंटागन PQRST, ये क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T इज इक्वल टू कितना होगा, 540 डिग्री होगा। कितना होगा, 540 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T का जो सम होगा वो कितना, 540 डिग्री होगा। एंगल P कितना होगा, 110 डिग्री। कितना आएगा, 110 डिग्री। एंगल Q होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। कितना आएगा, 120 डिग्री। एंगल R होगा वो कितना आएगा, x डिग्री। एंगल R होगा वो x डिग्री। एंगल S कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एंगल S कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और एंगल T होगा वो कितना होगा, x डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। इस साइड में लिख देते हैं, तो ये कितना होगा, 120 प्लस 120, 110 प्लस 120, 230। 230 को अगर 30 के साथ ऐड करते तो 260। कितना आ जाएगा, 260। ये आ गया 260 डिग्री। इस साइड में आ जाएगा 260 डिग्री प्लस ये x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। कितना होगा, x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, ये 540 है, कितना होगा, 2x होगा। और इसको मैं इस साइड में ले आता, 540 दे रखा है।
अगर मैं इसको इस साइड में ले आता हूं तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 540 माइनस 260 डिग्री, कितना हो जाएगा 260। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ये देखो इसकी मल्टीपल में इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री आ जाएगी। कितनी, ये भी 90 डिग्री होगा और ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, पेंटागन दे रखा है, जिससे कितनी साइड्स दे रखी है 1 2 3 4 5 साइड्स दे रखी है। इसकी ऑल साइड्स आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे इक्वल दे रखी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल साइड्स आपको क्या दे रखी है, ये भी x सब इक्वल दे रखी है, यानी एक रेगुलर पेंटागन दे रखा है, ये रेगुलर पेंटागन दे रखा है। तो आप क्या करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 5x की जो वैल्यू है वो 540 के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 की आ जाएगी, ठीक, 108 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दोनों क्वेश्चन है जो हो जाएगा, इजी है, ठीक है। हाँ ये देखो थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इसमें देखो आप क्या बता देता हूँ थोड़ा, ये एंगल कितना आपको, तो ये एंगल एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए आपको, ये एंगल कितना होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, इसका तो आपको पता है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 80 डिग्री है, कितना डिग्री, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा 100 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, ये 120 डिग्री रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 180 बनता है, तो ये 60 यहाँ पे बन गया, तो जेड होगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। ये आपको नहीं पता, इस वाले एंगल का आपको नहीं पता, इस वाले एंगल को आपको नहीं पता, ठीक है। ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा, ये 120, बाकी यहाँ पे 60 बनेगा। इस एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इस एंगल को आप कुछ ना कुछ मान लें, जैसे एंगल P मान लें, इसको इन सभी का सम 360 के इक्वल रखें, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका 360 के इक्वल रखें, P की वैल्यू आ जाएगी, और P की वैल्यू को अगर आप माइनस करेंगे तो ये जो W है वो आ जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड का मान रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस इजी से कर देंगे। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सट्रीट एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सट्रीट एंगल ऑफ ए पॉलीगन, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि एक्सट्रीट एंगल के, एक्सट्रीट एंगल होता है ना, उसका जो सम होता है एक्सट्रीट एंगल, जैसे मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, क्या लिया मैंने, इस प्रकार एक ट्राइंगल लिया, देखो आपको मैं प्रूव करके बता देता हूँ कितना होता है। ये मैंने क्या लिया, ट्राइंगल लिया, इस प्रकार से एक क्या लिया, ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने, ये जो ये एंगल x है, ये एंगल कितना है y डिग्री है, ये एंगल कितना है z डिग्री है, कितना है z डिग्री है, अपन को नहीं पता क्या है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी जो, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू हो कितनी है, ये 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री है, और ये भी कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। एक अपन को एक पी क्यू आर, एक क्या दे रखा है अपन को, ट्राइंगल दे रखा है, क्या दे रखा है पी क्यू आर, एक अपन को क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। इसमें जो ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल है वो कितने कितने डिग्री दे रखे, 60 डिग्री दे रखे। अब आपको ये तो पता है, ये एक क्या स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ये 60 डिग्री, ये एंगल x कितना होगा 120 डिग्री होगा नहीं होगा। एंगल जो x की वैल्यू होगी, x डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री, 120 डिग्री की इक्वल होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। ये 60 डिग्री है, एंगल जो y है वो भी कितना होगा 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एंगल जो y होगा वो कितना 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और एंगल जो z होगा, एंगल जो z होगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, की बात। तो अपन को x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू कितनी मिली 120 डिग्री मिली, और y की वैल्यू कितनी मिली 120 डिग्री मिली, और z की वैल्यू कितनी मिली 120 डिग्री मिली, ये अपन को वैल्यू मिली। तो आपको क्या पूछ रहा है, एक्सट्रीट एंगल का सम पूछ रहा है, मींस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी। तो एंगल x कितना दे रखा है, आप कहेंगे 120 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है,
एंगल x 120 डिग्री दे रखा है, एंगल z भी कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है, और एंगल y भी 120 डिग्री दे रखा है, और एंगल z भी कितना दे रखा है आपको 120 डिग्री दे रखा है। तो आप इसको अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। जो कोई सा पॉलीगन ले लेना आप, हमेशा 360 डिग्री का मिलेगा। तो आपसे ये ध्यान रखना है कि एनी पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। कितना होता है किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे आपको अभी ये पॉलीगन दे रखा है, क्या दे रखा है ये पॉलीगन दे रखा है। एग्जांपल देखो, फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स की वैल्यू बता रहा है, पूछ रहा है कितनी आएगी। आपको क्या पूछ रहा है, ये देखो इस प्रकार आपको एक पॉलीगन में बना लेता हूं यहाँ पे इसको स्लाइड पे। ये क्या बनाया यहाँ पे, इस प्रकार से एक पॉलीगन बनाया। हाँ जी, क्या दे रखा है, ये आपको इस प्रकार से एक पॉलीगन दे रखा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे बता देता हूं। ये देखो, ये आपको क्या दे रखा है, पॉलीगन दे रखा है। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें आप ढंग से देखो आप। हाँ, ये एक्सटीरियर एंगल दे रखे नहीं दे रखे, ये वाला इस प्रकार एक पॉलीगन दे रखा है, यहां से इस प्रकार से आपको एक्स की वैल्यू पूछी। कोई सा पॉलीगन है, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो घबराना नहीं है। एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके इस जो ये पॉलीगन दे रहे हैं इसके सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है हमेशा। तो आप क्या करेंगे, एक्स डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल किसके इक्वल रख देंगे, 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे। एक्स डिग्री ये कितना आ जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री और सॉरी 160 डिग्री, 110 प्लस 50 160 डिग्री, 160 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो 250 डिग्री कितना आ जाएगा, 250 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना आएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, तो 0 1 और 1 तो 110 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यानी जो x आएगा वो कितना आएगा 110 डिग्री आएगा। कितना आएगा 110 डिग्री आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, कितना आएगा 110 डिग्री आएगा। इस एक्सरसाइज देखो 3.2 क्या दे रखा है, फाइंड x इन द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है अपन को, x इक्वेशन बता देता हूं एक कभी। इसमें क्या करना है अपन को, x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक x फाइंड करना है। इसमें मान लो क्या फाइंड करना है अपन को, x फाइंड करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्या करें इसमें, अगर x फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, आप कहेंगे इसमें क्या करेंगे कि 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री वो 360 डिग्री के इक्वल पुट कर देंगे, बस। और क्या करेंगे, इतना सा काम, छोटा सा काम एकदम। अगर इनको ऐड करेंगे तो 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। इसको अगर आप ऐड करेंगे, किसको 250 डिग्री प्लस x डिग्री को ऐड इस साइड में ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री तो 0 1 और ये भी 110 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार वो सेकंड क्वेश्चन होगा इसका। इसका जो क्वेश्चन है कौन सा, इसका जो क्वेश्चन देखो क्या कौन सा बता देता हूँ। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन 3 4 5 जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाय।